वर्तमान में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन केबल टीवी को माना जाता है, लेकिन पिछले 10 दिनों में बंगाल में इस उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोरोना और फिर अम्फान ने केबल टीवी के पूरे सिस्टम को ही निस्तनाबूद कर दिया है। पूरे 10 दिन गुजर जाने के बाद भी केबल टीवी उद्योग अम्फान चक्रवात के सदमे से उबर नहीं पाया है। आज भी केबल ऑपरेटर केबल टीवी के सिस्टम को दुरुस्त करने में दिन रात एक किए हुए हैं। सीढ़ियों पर चढ़कर केबल को ठीक करता हुआ कोई मिस्त्री दिख जाएगा तो किसी को जमीन पर बैठकर केबल के बॉक्स की जांच करता हुआ पाया जा सकता है। कहीं रास्ते के किनारे पेड़ों के बीच केबल टीवी के तारों को टुकड़ों टुकड़ों में दबा हुआ देखा जा सकता है। कहीं पानी में डूबे हुए इन तारों को ठीक करता हुआ कोई केबल मिस्त्री मिल जाएगा। कुल मिलाकर केबल टीवी अभी तक अम्फान का दंश झेल रहा है। कई एमएसओ और केबल ऑपरेटरों से बात करने के बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस उद्योग को कितने का नुकसान हुआ है। कोरोना के कारण तो केबल ऑपरेटर घाटा सह ही रहे थे, लेकिन अम्फान ने तो केबल ऑपरेटरों की कमर ही तोड़ दी। कोलकाता हो या हावड़ा या फिर हुगली, पश्चिम बंगाल का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां अम्फान ने केबल टीवी को तहस नहस न किया हो। जब থেকে আমফান হয়েছে সেদিন থেকে মোটামুটি আমরা ৩-৪ দিন ধরে কোনো কেবিলের কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এমনকি কেবিলের নেট যেটা আছে সেটাও আজ অব্দি বন্ধ আছে। আমাদের এই লকডাউনে আমরা বাড়ি থেকে বেরোতেও পারছি না। একটাই ভরসা ছিল টিভি, সেটাও এখনো কোনো কাজই হচ্ছে না। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे भी केबल ऑपरेटर हैं जिनकी जमा पूंजी ही डूब गई है। वे रास्ते पर आ गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। कोरोना के समय जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से ग्राहकों से केबल फी के नाम पर कुछ भी हासिल न हो सका। इसके बाद अम्फान ने तो सारी कसर ही निकाल दी। कुल मिलाकर केबल टीवी उद्योग का सर्वनाश ही हुआ है। আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে গেছে। ছোট বড় যত অপারেটর আছে বা এমএসও আছে তারা প্রত্যেকে এই দুর্যোগে ভয়ঙ্করভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এর আগে তো আমাদের এই করোনা এফেক্টের জন্য আমাদের একটা ব্যবসার উপরে বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছি। তার সাথে এই যে ঝড় এলো, আমফান ঝড়, এটা যেন আমাদের নিজের ব্যবসা এবং আমাদের জীবনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। ফাইবার তার বলুন, কোয়াক্সিয়াল তার বলুন, সব তো গেছেই, সাথে বাজ পড়ে প্রচুর আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার, নোট, এইগুলো সব নষ্ট হয়েছে। दूसरी ओर अम्फान से न केवल केबल टीवी उद्योग बल्कि केबल ग्राहक भी इससे प्रभावित हुए हैं। अम्फान के गुजर जाने के लगभग 5 दिनों तक हावड़ा में कहीं भी केबल लाइन नहीं थी। लोगों के टीवी का कनेक्शन केबल से टूट चुका था। कई ऐसे भी लोग थे जो नेट से जुड़े थे और घर बैठकर काम कर रहे थे, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ। आज के 7-8 दिन হয়ে গেল, এখন অবধি আমাদের লাইন এখন অবধি চালু হয়নি। কাস্টমার আমাদেরকে মানে হ্যারাসমেন্ট করছে যে আমাদের এক্সাম আছে, অনলাইন পড়াশোনা হচ্ছে, সেটা করতে পারছি না। এবার অনেক লোক অনলাইন মানে বাড়িতে থেকে বিজনেস করছে বা অফিসের যে কাজ হচ্ছে বাড়িতেই করছে, সেটা করতে পারছে না। कई ऐसे भी युवा थे जो घर बैठे अपने कार्यालय का काम कर रहे थे। वे आज तक केबल कनेक्शन नहीं होने के कारण परेशानी उठा रहे हैं। जी, केबल लाइन के क्षति होने से हमें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि हम न्यूज़ चैनल्स नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देश दुनिया की किसी भी खबर का कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ तो कंपनी ने मुझे घर से ही काम करने की सलाह दी है, बट ये केबल लाइन के प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी कंपनी को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा काम कितना कंप्लीट है, कितना पेंडिंग है। जी, केबल ऑपरेटर को मैंने कंप्लेन किया था तो वो भी बोल रहे हैं कि केबल लाइन बहुत डिस्टर्ब हुआ है इस अम्फान की वजह से, जिसे रिपेयर होने में लगभग 1.5 महीना या 2 महीने के करीब उन्होंने बोला टाइम लगेगा। जी, सरकार से मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी निगरानी में सारा काम होते हुए देखे कि सब रिपेयर वर्क ठीक से चल रहा है या नहीं, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक की देखे। युवा शक्ति के लिए उमेश तिवारी की रिपोर्ट, हावड़ा।